नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार आप सभी का कल्याणी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, हमने पिछले 2 वीडियो में अनुपात समानुपात के बेसिक सवालों को सॉल्व किया था। आज हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करते हुए जो सवाल बनते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल जो आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल जिसे कहा जाता है, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों को देखिएगा, उसके बाद आगे चलिएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आने वाले सवालों में यूज़ होंगे। तो आज हम सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका 15, 31, 16 और 33 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो। 15, 31, 16 और 33 प्रत्येक में क्या ऐसा जोड़ रहे हो कि आपको जो प्राप्त संख्या है वो समान अनुपात में आ जाए। समान अनुपात का मतलब वही है जो मैंने आपको बेसिक बात बताई थी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो आपसे ये बोल रहा है कि 15 में, 31 में, 16 में और 33 में, इसमें आप क्या जोड़ोगे कि आपका जो अनुपात है वो समान अनुपात में आ जाए। तो यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, x जोड़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। आएगा आंसर, ऐसा नहीं इससे नहीं आएगा, ये बेसिक तरीका है, आ जाएगा। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको कुल मिलाकर x का मान निकालना है। लेकिन यहां पर जब x का गुणा होता है तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा लेंदी मेथड आपको यहां पर मिलेगा। कर सकते हो इसको, आप खुद अप्लाई करना, आपको x का मान मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आप इससे सॉल्व करो, मेरी ओर से आप आपके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन यहां हो सके तब तक आपको क्या करना है, तो ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन का सहारा कैसे लोगे, आप सीधे सीधे क्या करो, जहां x का मान रख रहे हो, जहां x रख रहे हो वहां पे क्या कर दीजिए, आप ऑप्शन उठा के रख दीजिए। कहने का मतलब आप जब यहां पर ऑप्शन पुट करोगे, कुल मिला के क्या है, तो x का मान ही तो सवाल आपको दे रहा है। अगर मैं यहां पर रख दूं 2, तो जब आप 2 जोड़ते हो तो 15 और 2 कितना आ गया, 17 आ गया। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 17, 31 और 2 33, 16 और 2 18, 33 और 2 33। क्या ये सेम रेशियो आपको दिख रहा है, क्या समान अनुपात दिख रहा है क्या? नहीं। आप इसको अगर चेक करो 17/33 है, यहाँ 18/35 है, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठा लो। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, तो दूसरा ऑप्शन चेक करो कितना है आपका, 3। यहां पुट कर दो 3 को, 3 रखोगे, 3 ऐड करोगे। हालांकि इतना बार बार लिखना नहीं है, आप सीधे से जोड़ सकते हो। ये 15 और 3 कितना आ गया, 18, 31 और 3 कितना हो गया, 34, 16 3 कितना आ गया, 19, 33 3 कितना आ गया, 36। आप यहां पे भी देख लो कि 18 19 है, मतलब कभी भी सेम रेशियो नहीं बनने वाला है, इसे भी हटा दो। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, जितना टाइम आपको ऑप्शन से चेक करने में लगेगा उसका 3 गुना टाइम आपको वो बेसिक मेथड जो मैंने बताई है उसको सॉल्व करने में लगता है। तो आप इसमें जब चेक करोगे 1 1 1 और 1, 15 और 1 16, 31 और 1 32, 16 और 1 17, 33 और 1 34। तो ये हो जाएगा आपका 16 एकम 16, 16 दूना 32, 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो यहां पर आपका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो किससे सेम आया है, तो जब हमने 1 रखा तब हमारा आंसर सेम आया, मतलब आंसर आपका सी। समझ में आई बात? बेसिक नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, वो लेंदी हो जाएगा। उतना टाइम आपको नहीं लगेगा जब आप ऑप्शन से चेक करते हो। ऑप्शन में थोड़ा सा माइंड भी यूज कर लेना कि जब 15 में आप 2 जोड़ रहे हो तो 17 बन रहा है, और जब 16 में 2 जोड़ने पर 18 बन रहा है, तो 17 और 18 ऐसी संख्या बन जाएगी जिसमें आपका समान अनुपात कभी बनने वाला है ही नहीं। क्योंकि जब ऊपर 17 है और इधर 18 है, तो क्या 18 को कैंसिल करके कभी भी 17 बना सकते हो क्या? कभी नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक जो है वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसी संख्या बन जाए तो उसको आप हटा दो। जैसे दूसरे वाले में हमने जब 3 रखा था तो 15 और 3 18 हो रहा था और 16 और 3 19 हो रहा था। इसका मतलब 16, 18 और 19 इनका भी कोई मेल जोल नहीं होता है। तो आप इनको भी ध्यान में रखते हुए सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। चलिए इसमें अगला सवाल चेक करते हैं। यहां से आपके लैंग्वेज वाले सवाल स्टार्ट होते हैं। 68,000 रुपए को ए, बी और सी में 3:5:9 के अनुपात में बांटा जाता है।
तो सी को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा। यहां क्या दिया है आपने, सवाल ने क्या दिया है, तो 68,000 रुपये है। अब इस 68,000 रुपये को 3 व्यक्तियों में बांटना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जिनका अनुपात कितना दिया है 3:5:9। अब इस अनुपात का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनुपात का मतलब कम से कम होता है। कम से कम का मतलब ए को कम से कम 3 रुपए मिलेंगे, बी को 5 रुपए और सी को 9 रुपए। ये कब मिलेंगे, तो जब इनके पास सभी मिला के कितना बन रहा है 17 रुपए। जब इनके पास टोटल मिलाकर 17 रुपए होगा, उस कंडीशन में इन तीनों को, ए को 3 रुपए, बी को 5 रुपए और सी को 9 रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन सवाल आपको यहां पर 17 रुपए नहीं दे रहा है, सवाल आपको बोल रहा है कि इनके पास 17 रुपए नहीं, कितना है 68,000 रुपए है। इसका मतलब 17 बराबर किसके आ गया 68,000 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 17 4 68। हम 1 का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रेशियो है, हमें पता है कि 3 रुपए से मिल रहे, 5 से और 9 से, टोटल कब, जब 17 हो। अगर मुझे इनमें जो वास्तविक वैल्यू से अगर मैं रिलेट करूं और मुझे 1 यूनिट का मान अगर मिल जाए, 1 यूनिट का मान अगर मुझे मिल जाए, तो मैं इसमें किसी के भी साथ गुणा करके किसी का भी हिस्सा निकाल सकता हूं। तो यहां मुझे ये पता था कि टोटल 17 रुपए बन रहे हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग 17 यूनिट हमारे पास हैं, और उसी 17 यूनिट का मान सवाल आपको 68,000 रुपए दे रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास 4,000। आपसे पूछा है कि सी को कितना भाग मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा। तो सी का अगर पूछा है तो आप इस 1 यूनिट का गुणा कर दो सी के साथ, कितना आ जाएगा 36,000 रुपए। तो ये आपका आंसर होगा। ये पैसे जो बांटने वाले सवाल होते हैं उसमें सबसे बेसिक सवाल है, सबसे स्टार्टिंग का जो सवाल है वो यही है कि आपको सीधे रेशो दिया है, रेशो को आपको उसके अकॉर्डिंग बांट देना है। आगे अगर सवाल देखते हैं, कई बार क्या होगा इसके अंदर, ये जो आपको सवाल दिया है इसमें से रेशो दिया है 3:5:9, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको ये रेशो तो बनाना ही पड़ेगा। आप कोई सा भी सवाल करो, अगर आपके पास ये वाला रेशो नहीं है तो आपका सवाल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये होगा तभी आप उसको इस तरीके से बांट सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जो सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल है आपका, 72,000 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। अब यहां पर क्या कर दिया उसने, तो आपको रेशियो जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया है। डायरेक्ट अगर नहीं दिया है तो आपको फिर ए बी सी जो है वो बनाना पड़ेगा। अब ए बी सी सॉरी ए बी सी बनाओगे कैसे, तो इसने बोला क्या है वो देखो, टोटल रुपए कितने हैं 72,000 है। अब उसने बोला है कि यदि ए के हिस्से का आप ए के हिस्से का यदि आप 3 गुना कर दो, मतलब 3 है। बी के हिस्से का यदि आप 4 गुना कर दो, मतलब 4 बी, और सी के हिस्से का यदि आप 6 गुना कर दो, 6 सी, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये सवाल आपसे बोल रहा है कि यदि आप इसको 4 गुना, इसको 3 गुना, इसे 4 गुना और इसे 6 गुना करते हो तो ये सभी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बराबर से रेशो में अगर जाना है तो मैंने आपको ये चीज फर्स्ट वाले लेक्चर में बताई थी कि क्या किया जाता है, तो इनमें संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। और रेशियो जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसे आपको पूरे नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो, जो कि कितना आएगा 12, गुणा कर दो 12 का सभी के साथ। तो यहां से आपको पूरे नंबर में इसका रेशियो मिल जाएगा। 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार। तो ये जो रेशियो बना किसका है, ए अनुपात बी अनुपात सी का है। ए को 4 रुपए, बी को 3 रुपए, सी को 2 रुपए। कब, जब कितना है 4, 3, 7 और 2 9 रुपए। जब इनके पास 9 रुपए होंगे, टोटल 9 रुपए होंगे, उस केस में ए 4 रुपए रखेगा, बी 3 रुपए रखेगा और सी 2 रुपए रखेगा। तो आपसे बोला है कि यदि इसके पास 72,000 रुपए है, इनके पास 72,000 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 है, 9 का मान 72 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना बना आपका 8,000 रुपये। यदि 1 यूनिट बराबर 8,000 है तो आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा।
तो बी का हिस्सा कितना आपके पास 3, तो 3 गुणा में 8,000, तो यह आएगा आपका 24,000 रुपये। ये आपका आंसर है। तो ये जो तरीका है बराबर वाला, ये मैंने बताया था आपको कि ये बेसिक तरीके हैं जो मैंने आपको सवाल करवाए थे स्टार्टिंग में, इन्हीं का यूज़ होता है ऐसे सवालों में। क्या किया हमने, तो जो बराबर में था उसको हमने पलट दिया, वो रेशो में आ गया। अब रेशो में पता है कि फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो पूरा नंबर बनाने के लिए हमने गुणा कर दिया एलसीएम का। एलसीएम का गुणा किया तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया। और ये रेशो अगर आपके पास है तो फिर तो आप सवाल को ईजिली बना सकते हो। इसमें आपको टोटल का मान जो है 9 है, उसका मान कितना दिया था 72 आ जाए, तो 9 बराबर 72 है तो 1 बराबर 8 आ गया। 1 बराबर यदि 8 है तो आप किसी के भी साथ गुणा करके उनका हिस्सा निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। अगला सवाल क्या है आपका, 58,000 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर है। तो ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है? ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है? अंतर वगैरह जो भी हम सब बाद में निकाल पाएंगे जब तक आपके पास ए बी सी का अनुपात ना आ जाए। पहला काम क्या है, तो पहला काम होता है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। यदि आपने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिया तो आप सीधे उसमें ए और बी के हिस्से का अंतर भी निकाल सकते हो। क्या कहा इसने, तो ये बोल रहा है ए के हिस्से का 2/3। सवाल वही है जो जस्ट पहले किया है, बस यहाँ पे थोड़ी सी उसने इस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रखा है, ज़्यादा नहीं। आप बस इसका जैसा ही बोल रहा है वैसा लिखते जाओ। ए के हिस्से का 2/3 मतलब ए जो है उसके हिस्से का 2/3, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 2a/3। बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4। ये सभी क्या बोला उसने, आपस में बराबर है। तो इक्वेशन तो वही बन गई वापिस। बराबर में अगर कोई दो संख्या से ज़्यादा अगर बराबर में दिया जाए और उसे अगर अनुपात में लेना है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। पलट देने का मतलब क्या हुआ, 3/2 अनुपात 2/1 अनुपात 4/3। अब जो भी एलसीएम है उसका गुणा कर दो। एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 का गुणा आप सभी के साथ कर दो। 6 का गुणा करोगे तो 2 से 3 मतलब 9, ये 2 6 12 हो जाएगा, 3 से 2 8 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है आपके पास, 9 अनुपात 12 अनुपात 8। ए को 9 रुपए, बी को 12 रुपए, सी को 8 रुपए। कब, जब आपके पास 29 रुपए हो। लेकिन आपके पास 29 रुपए नहीं, सवाल आपको कितने रुपए बता रहा है यहाँ पर, 58,000 रुपए। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। आपसे पूछा है ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब आपसे अंतर पूछा है तो ऐसा नहीं कि आप दोनों का अलग अलग मान निकाल के अंतर निकालो। आप इसका अंतर देखो कितना है, 12 - 9 कितना आ रहा है, 3। तो जो अंतर है हमेशा रेशो का अंतर लेके फिर गुणा किया करो। ऐसा नहीं कि 2 है तो 2 9 18,000, 12 दूना 24,000, 24,000 माइनस 18,000, उसको आप माइनस करके आंसर निकाल रहे हो। सीधे क्या करो, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। तो यही आपका आंसर होगा, 6,000 रुपये। तो सभी के अंदर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बेसिक रेशियो के ऊपर। 9 ए अनुपात बी अनुपात सी जो आपको दिया है इस पे आना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करो, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो भी है आपको रेशियो जैसा भी दिया है आपको ए बी सी में स्किप करना ही पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो बांटने वाले सवालों में 3 टाइप के सवाल हमने किए हैं। आइए आगे और देखते हैं। एक राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 हो। यदि ए और डी के हिस्से में 648 रुपए का अंतर है तो ए और डी के हिस्से का योग क्या होगा। अगर इस सवाल को आप बेसिक से करोगे तो कैसे इसको करोगे, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, तो ए बी सी डी, मतलब यहां पे आपको कहां जाना पड़ेगा, ए और बी का भाग दिया है,
बी और सी का दिया है, मतलब ये आपको इस तरीके से बता रहा है, ए बी का भाग दे रहा है, ए अनुपात बी आपको दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है कितना दिया आपका 1:2, और सी अनुपात डी दिया है कितना दिया है आपको 3:4। तो कुल मिला के आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो बेसिक में अगर जाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या बताया था मैंने 2:3, 1:2 और 3:4। पहले क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जिसके पास जो खाली जगह है वो उसी से भर दो। यहाँ कितना है 3, तो इधर 3 लिखा जाएगा, इधर कितना आएगा 1, इधर कितना आएगा 2, यहाँ पर भी क्या आएगा 3, गुणा करोगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 3 दूना 6 4 24। अभी भी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 6 बार, 3 से 8 बार। तो ये बना आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए बी सी डी निकालने के बाद आपको क्या दिया, उसने क्या दिया, उसने दिया है कि यदि ए और डी के हिस्से का अंतर जो है 648 रुपए है, तो ए और डी कितना है आपका 2 और 8, ये आपका ए और डी है। तो इनके बीच का अंतर आपको दिया है उसने 648, मतलब हमारे हिसाब से अंतर कितना है, तो 8 - 2 कितना आ रहा है 6 सॉरी 8 - 2 कितना आ रहा है 6। इस 6 का मान ही सवाल आपको कितना दे रहा है, तो ये 6 बराबर आपको दिया है कितना 648, 6 बराबर है 648 के। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो, 6 कम 6 0 6 8 48। ये क्या है आपका अंतर है 108। अब आपसे पूछा क्या उसने, वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा, किसका, तो ए और डी के हिस्से का योग ही आपसे पूछा है। अगर योग आपसे पूछा है तो योग आप चेक करोगे 2 और 8, 2 + 8 कितना आ गया 10। तो अंतर अगर हमारे पास है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया कितना है 108, तो योग के लिए क्या करोगे, तो 1 यूनिट बराबर 108 है, तो 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1080 रुपए। कितना आएगा 1080। तो ये तो हुआ आपका कौन सा डिटेल तरीका। अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बताया था कि ABCD कैसे निकालते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ए और डी का अंतर दिया है और योग निकालना है, मतलब आपके पास ए और डी का हिस्सा रेशो होना जरूरी है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप इसमें इन सभी का रेशो निकालो। क्यों निकाला हमने, तो ए बी दिया था उसने, बी सी दिया था और सी डी दिया था। अगर इसमें लैंग्वेज में नहीं समझ आता है ना, तो इस तरीके से लिख लेना इसको, ताकि आपको समझ में आएगी। एक बेसिक इक्वेशन बना के आपको दे रहा है, बस उसने लैंग्वेज में दिया है। तो ये दिया है ए बी बी सी और सी डी। अब ए बी बी सी और सी डी अगर दिया है तो आपको इसे क्या करना है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, इस लास्ट वाली लाइन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है ए और डी के हिस्से में अंतर जो है वो 648 रुपए है। इसका मतलब आपके पास ए और डी का रेशियो होना जरूरी है। और पूछा क्या उसने, तो ए और डी के हिस्से का योग ही पूछ लिया है। तो योग अगर पूछा है तो हम उसको इस तरीके से निकाल देंगे कि हमारे पास ए और डी दिया है, तो ए और डी का अंतर दिया था, उससे हमने एक रेशियो निकाल दिया और उसी का यूज करके हमने उसका योग भी यहां पर निकाल दिया। ये ए प्लस डी का मान है। तो आंसर क्या है आपका 1080, मतलब ये आपका आंसर है। ये है आपका डिटेल तरीका। अब इसको डायरेक्ट समझो कि जब आपको ए और डी लेना है, ए और डी अगर है मतलब हमारे पास क्या क्या है, ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है और सी अनुपात डी है। ये कितना है 2:3, 1:2 और 3:4। अगर आपको केवल और केवल ए और डी के रेशियो से मतलब है तो आप क्या करिए, सीधे सीधे ए और डी के रेशियो पर फोकस कर लीजिए। तो ए और डी का रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर ए से डी जाना है तो 2/3 गुणा 1/2 गुणा 3/4। या तो आप लिख के करो या फिर आप डायरेक्ट यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहां पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रेशियो क्या बना 1/4। तो यहां पे आपको ए अनुपात डी जो है वो कितना मिल गया है 1:4। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, यहां पर वो अंतर की बात कर रहा है।
तो यहां अंतर कितना है 3, इसी 3 का मान 648 दिया है, तो यहां से 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 6 18, कितना आया 216। बात समझ रहे हो? ये तरीका मैंने आपको बताया था कि यहां अगर आपको ए और डी से अगर रेशियो से अगर मतलब हो तो आप सीधे डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये आपके पास अंतर है, आपसे पूछ रहा है कि योग क्या होगा, तो योग क्या है 1 और 4, कितना योग हो गया 5। यदि एक रेशियो का मान 216 है तो 5 का मान कितना आ जाएगा, तो 216 मतलब 1080 रुपये। तो ये इसका बेस्ट तरीका है कि यदि आपको ए और डी के रेशियो से मतलब है तो आप सीधे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट करना है तो आपको बेसिक तरीका याद होना जरूरी है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही सीरीज सिखाई थी आपको, सारी बेसिक जितना हम इन 3-4 सवालों के अंदर जो यूज किया है हमने, वो सारा हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। और मैंने आपको वहाँ पे बात बताई थी कि यही चीज़ें आगे जाके कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली है। तो अगर पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला वाला वीडियो जरूर देखें, पहला, दूसरा और ये तीसरा। कंटिन्यू आप देखते जाइए, आपको सारे वीडियो समझ में आएंगे, सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल है आपका 555 रुपए को ए, बी और सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। अब सवाल जो है ये बहुत अच्छा है, ये अभी अभी पैटर्न जो चालू हुआ है, मतलब नया जो पैटर्न है, जो सबसे लेटेस्ट जिसमें राशि बांटने वाले सवाल आते हैं, वो इसी टाइप के पूछे गए हैं। इसमें क्या किया इसने, सवाल को ढंग से पढ़ो कि 555 रुपए थे, बांटना कैसे था उनको 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में, लेकिन उन्होंने गलती से बांट कैसे दिया 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में। कुल मिलाकर दोनों ही जगह पर, यहां पर भी और यहां पर भी राशि तो 555 रुपए ही है, बांटना उनको 555 रुपए ही है, लेकिन रेशियो क्या किया उन्होंने, रेशियो को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। रेशियो क्या बांटना था उन्होंने क्या बांट दिया। आप पहले तो ये बताओ, ये जो रेशियो दिया है 1/4 1/5 और 1/6, क्या ये रेशियो और एक और जो रेशियो दिया है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, क्या ये दोनों सेम है क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बटे में है, वो सीधे सीधे रेशियो में है। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो इसे अगर कन्वर्ट करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60, कितना आएगा इसका 60। तो 60 का गुणा जब आप करोगे सभी के साथ, तो आपको यहाँ जो रेशियो मिलने वाला है वो रेशियो आपका 4 5 6 नहीं होगा, ये दोनों रेशियो क्या है, अलग अलग है। कैसे है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 4 से 60 15 बार, यहाँ कितना आएगा 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब आप देखो दोनों रेशियो कितना चेंज है, यहाँ रेशियो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, यहाँ पे रेशियो 15 अनुपात 12 अनुपात 10 है। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही कंडीशन में आपको पैसा कितना बांटना है, तो 555 रुपए। अब यहां पर अगर बात करें कि यहां पर इनको कितना रुपए यहां पे मिलने वाला है, तो पहले आप ये देखो कि टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल की अगर बात करें दोनों जगह पर, तो पहले हम इसको देखते हैं, यहां टोटल कितना हो रहा है आपका 37, और एक और रेशियो क्या अपने पास 4 अनुपात 5 अनुपात 6, यहां पे टोटल कितना हो रहा है तो 15। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां 15 यहां पर 37 है। अगर मैं यहां पर 555 रुपए बांटू तो मुझे पता है कि 555 जो है वो किसके बराबर आएगा 15 के। देखो दोनों जगह पर राशि क्या है, राशि सेम है, राशि 555 रुपए ही बांटना है, लेकिन यहां पर 37 यूनिट के बराबर 555 है, यहां पर 15 के बराबर 555 है। तो आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 बराबर 555, 15 बराबर 555, तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा, तो 15 से जब कैंसिल करोगे तो 15 तिया 45, 10 15 7 105। एक यूनिट का मान कितना है आपके पास 37। किसका पूछा है उसने, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। तो सी का केवल सी के अंदर आपको बताना है, तो केवल सी के अंदर ही गुणा करना है, ये बात ध्यान रखना। ए और बी से में कोई लेना देना नहीं है। यहां आपका एक रेशियो का मान आ गया है, आप गुणा कर दो सी के अंदर, तो कितना आ जाएगा आपका 6 7 42, कितना हुआ 4, 6 तिया 18, 18 और 4
22। मतलब आपने उसको कितने रुपए दे दिए, 222 रुपए। देना कितना था वो यहां पे मिलेगा आपको, क्योंकि राशि मेन जो बांटना थी वो इस रेशो में बांटना था। यहां पर भी 37 बराबर किसके आएगा, 555 के। क्यों ले रहे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में राशि सेम है, तो एक रेशो बराबर। अब यहां पर जैसे 15 से कैंसिल किया 37 आया, 37 से कैंसिल करने पर 15 आएगा। कितना आएगा, ये एक रेशो बराबर 15 रुपए। हमें केवल सी से मतलब है, तो 15 का गुणा कर दो, कितना आ गया, 150 रुपए। अब आप देखो सवाल में फिर से अगर ध्यान से देखोगे, हालांकि अंतर जो होगा वही आपका आंसर है, लेकिन सवाल को अच्छे से समझना हमेशा। इस रेशो में बांटना था, किसमें, 1/4, 1/5 और 1/6 में। इसमें अगर बांटते तो पैसा कितना मिलता है, 150 रुपए। मिलना कितना था, 150 रुपए, लेकिन मिला कितना, 222 रुपए। और केवल सी से मतलब है, हमें किसी से लेना देना नहीं है। अगर यहां पर आपसे यह बोला है कि सी को कितने ज्यादा मिले हैं, तो मिलना 150 था, लेकिन आपने दे कितना दिया, 222। तो आप ये देखो अंतर कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस करोगे 2 और 11 में से 5 गया 6, 12, 5, 7, गलत लिख दिया है। ये आएगा आपका 72 रुपीस। कितना ज़्यादा मिला उन्हें, 72 रुपये। सीधा सा है, आपको जिस रेशो में बांटना था वो हमने निकाल दिया, जिस रेशो में हमने गलती से बांटा है वो निकाल दिया। सी का हिस्सा पूछा है, सी के हिस्से से मतलब रखना है। सी के हिस्से जो है उन दोनों में अंतर देख लो कितना आ रहा है आपका, 72 रुपये। मतलब आपने उसको 72 रुपये ज़्यादा दे दिया है। इतना सा इसका फंडा है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसमें कुछ सवाल और बाकी हैं। थोड़ा सा चैप्टर जो है इसमें कई अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। रेशो आपके पूरे मैथ्स में यूज़ होने वाला है। तो आपको फिर बता रहा हूँ, रेशो अगर आपका ये वीडियो आपको नहीं समझ आया है तो पहला दूसरा आप कंटिन्यू देख लीजिए, आपको ये पूरा समझ में आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ करवाई है ये सारा बेसिक है, जो पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में मैंने करवाया है। तो आप ज़रूर उसको देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर जाके आप इस वाले वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा लेवल नहीं है, बहुत मीडियम लेवल से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम और भी चीज़ें अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।